कोडिंग कॉलेज। आज हम HTML के बारे में कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये बिल्कुल पहली नशिस्त है जिसमें हम टैग और दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे HTML के बारे में। और HTML के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी सीरीज़ में ये बात की थी कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका मकसद एक डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदेही या उनको मार्क करना होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप हाईलाइटर से अपने एक प्रिंटेड पेज के ऊपर गुलाबी या सब्ज़ रंग में आप हाईलाइट करते हैं जो जुमले आपके दिलचस्पी के लिए या आप उन्हें ज़रा नुमायाँ करना चाहते हैं। तो इसमें मकसद भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों को मार्क करना होता है। तो आज का मौजू हमारा, हम बिल्कुल नीचे से सिफर से शुरू करेंगे। हम कैरेक्टर्स देखेंगे, वो कैरेक्टर कौन से हैं, यानी हरूफ कौन से हैं जो इस लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसमें लैंग्वेज में वर्ड्स क्या हैं, अल्फाज क्या हैं उन हरूफ से, वो टैग के बारे में बात करेंगे। और फिर हम वक्त बचा तो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह तकरीबन मोर और लेस उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश होती है, वो थोड़ा बहुत मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। और बीच में कहीं पर हम वाइट स्पेस का भी फिनोमेना देखेंगे कि वाइट स्पेस क्या होती है और वो HTML में या बहुत सी लैंग्वेजेस में किस तरह उसका क्या किरदार होता है। तो अहम हरूफ जैसे ये आप देख रहे हैं / वगैरह, एंगल ब्रैकेट और इक्वल टू वगैरह, ये अहम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस पर हम देखेंगे। और इसके अलावा हम जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टैग हमने आज देखना है कि वो क्या होता है। तो टैग जो है वो इस तरह है कि उसके बुनियादी तौर पर एक ओपनिंग हिस्सा होता है और एक क्लोजिंग हिस्सा होता है। आप इसको यूँ समझ लें कि जैसे आप मार्कर से हाईलाइट करते हैं तो उसकी टिप किसी जगह पर जब रखते हैं तो वो ओपनिंग स्टार्ट हो गई, और जब आप उसको ख़त्म करके उठा लेते हैं तो वो उस जगह से वो क्लोज़ हो गया, यानी एंडिंग हो गई। और जिस लाइन का रंग बदल गया है, हाइलाइटर की मिसाल में जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो उसका कंटेंट हो गया। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज हमें अपने पहले टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोग्रामिंग में ख़ास किस्म के टेक्स्ट एडिटर चाहिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड प्रोसेसर नहीं चलते और हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप डाउनलोड कर लें। ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है, इसको आप गूगल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, और ये आपको यहाँ डाउनलोड के लिए दे देगा। अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और मैंने चूँकि पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो हम डायरेक्ट उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पे बात कर लेते हैं कि सबसे अहम कैरेक्टर के हिसाब से हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं। सबसे पहला अहम कैरेक्टर तो है एंगल ब्रैकेट। ये एंगल ब्रैकेट जो है ये आपकी कॉमा अगर आप ढूंढें सबसे निचली रो में ये आपको मिल जाएगी, और ये एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट कहलाती है। दूसरी क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट कहलाती है, जो इसके बिल्कुल साथ ही होती है, शिफ्ट दबा के आएगी। इसके अलावा आपको एक कैरेक्टर इक्वल टू का पता होना चाहिए फ़िलहाल, जो कि ये अगर आप सबसे ऊपर टॉप रो में देखें, ज़ीरो के बिल्कुल साथ एक की छोड़ के होगा। इसके अलावा डबल कोट्स जो हैं वो ये कैरेक्टर होता है, ये वाला कैरेक्टर डबल कोट्स, और ये जो है आपको मिडिल रो के बिल्कुल आखिर में मिल जाएगा। और आपने एक बात नोट की होगी कि मैं जब एक दफ़ा लिखता हूँ तो वो उसको 2 दफ़ा लिख देता है। उसकी वजह यह है कि ये विजुअल स्टूडियो कोड ख़ुद ऑटो कंप्लीट करता है। इसको पता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कभी भी सिंगल इस्तेमाल होते ही नहीं है, तो इस वजह से वो दूसरा खुद ही लगा देता है, क्योंकि इसके दरमियान कंटेंट आना होता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। और आखिरी कैरेक्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके लिए आप टॉप रो में 1 की देखें और शिफ्ट दबाकर 1 जब आप प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारे हैं। अगर कोई और कैरेक्टर आया तो हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन 4 कैरेक्टर्स के ऊपर, स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर हमारी सारी गेम है। अब हम टैग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक फ़र्ज़ी मिसाल देख लेता हूँ। माई नेम इज़ मोहसिन शफीक हिजाज़ी। ठीक हो गया, ये एक जुमला हो गया। माई नेम इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन बाख सेबेस्टियन, ऐसे मैं फ़र्ज़ी नाम बना रहा हूँ। तो ये हमारा एक ये डॉक्यूमेंट है एक छोटा सा, इसमें ये सिर्फ 2 बातें लिखी हैं। Ctrl+S से आप सेव करते जाएं, साथ साथ मैंने सेव कर लिया है। अच्छा, इसमें एक फिनोमेना आपने देखा होगा, मैंने दरमियान में रखा लेकिन वो डॉक्यूमेंट उछल के ऊपर चला गया। उसकी वजह क्या है कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है प्रिटियर के नाम से, जो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देती है ऑटोमेटिक हर बार सेव पे। ये यहाँ पर, ये आप यहाँ से एक्सटेंशन में जाके सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे।
ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको इसके बाद में मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि ये किस तरह होगा। तो यहाँ से आप प्रिटियर जो है ये कोड फॉर्मेटर ये फॉर्मेट करता है कोड को, ताकि वो सही प्रोफेशनल उसकी लुक एंड फील और रीडेबल हो वो। तो इसी उस पर वाइट स्पेस का तज़किरा भी बाद में करेंगे, लेकिन क्या है कि मैंने इसको मिडल में लिखा और ये वाइट स्पेस कहलाती है। वाइट स्पेस क्या होती है? जो नज़र नहीं आती। उसमें क्या होता है, ये न्यू लाइन भी वाइट स्पेस है और ये स्पेस भी वाइट स्पेस है और इसके अलावा टैब भी वाइट स्पेस है। ये सारी वाइट स्पेस है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखें वो आपको दिखा रहा है, तो ये वाइट स्पेस है। अब मैं जब कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ तो वो वाइट स्पेस सारी गायब कर देता है। और वो क्यों वाइट स्पेस गायब करता है, उसकी वजह ये है कि जो HTML है वो बुनियादी तौर पर वाइट स्पेस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी उसमें वाइट स्पेस मैटर नहीं करती। आप जैसे मर्जी करते हैं, चूँकि मैटर नहीं करती तो ये प्रिंटर उसको ऑटोमेटिक उड़ा देता है। अच्छा, अब ये हमारा जुमला है और अब हम टैग्स पे आते हैं। और टैग्स में हम मैं फ़र्ज़ी मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ और टैग के कॉन्सेप्ट को हम आइसोलेशन में पहले देखेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं नाम जो है उसको टैग कर दूँ जहाँ भी इसमें नेम है। तो मैंने एक फ़र्ज़ी टैग बना लिया और मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैंने ये एंगल ब्रैकेट से टैग स्टार्ट होगा और ये नेम लिखा मैंने और ये अब आपका टैग हो गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट वो क्लोजिंग उसने खुद ही डाल दिया है, लेकिन मैं इसको डिलीट करूँगा तो आपको समझाने के लिए। तो क्या होगा, एंगल ब्रैकेट, उसके बाद टैग का नाम आएगा, उसके बाद ये आएगा। उसके बाद मैं कहाँ तक टैग करना चाहता हूँ, मैं ये पूरा जो है बताना चाहता हूँ कि ये नेम है, तो मैं दोबारा एंगल ब्रैकेट डालूँगा और स्लैश डालूँगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ने उसको ऑटोमेटिक कंप्लीट कर दिया, लेकिन बात ये हुई कि एंगल ब्रैकेट आई, फिर वही एंगल ब्रैकेट आई और फिर वही टैग का नेम एग्जैक्ट आया, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश साथ में आ गई। तो ये टैग एंडिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है और वो स्टार्टिंग टैग है, ये वाला, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके साथ मैं इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ। ये उसके साथ जो है दूसरा, अगर मैं यही एक्सरसाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेम और ये उसने फिर दोबारा कर दिया। मैं प्रैक्टिस के लिए इसको यहाँ पर इधर से बंद करूँगा, स्लैश नेम, ठीक हो गया। तो ये आपके टैग हो गए। टैग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एक बिगिनिंग टैग है, एंडिंग टैग है और ये पूरा टैगिंग हो गई इसकी। ये मार्क कर दिया कि नेम में है, ये डॉक्यूमेंट में ये चीज़ नेम होती और ये वाली चीज़ जो हम जो है वो मार्क कर रहे हैं कि ये भी नेम है, ठीक हो गया। तो ये टैग का कॉन्सेप्ट है। अब अगला कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट जो होता है वो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन, टैग जो कंटेंट होता है ना, ये टैग कंटेंट है, ये कंटेंट है इसका, ठीक है। इसको हम टैग कंटेंट कह रहे हैं क्योंकि ये टैग हो गया है तो कंटेंट ही, तो उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना एक एट्रीब्यूट ईजाद कर लेता हूँ। तो एट्रीब्यूट इस तरह होता है कि पहले आती है स्पेस, स्पेस के बाद एट्रीब्यूट का नाम आता है। मैं रख रहा हूँ एट्रीब्यूट का नाम ओरिजिन, और बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नाम वेस्टर्न है या अरेबिक है या संस्कृत से आया, कहाँ से आया है, ठीक है। ये मैंने ऐसे फ़र्जी एक वो अपना बना लिया। उसके बाद आता है इक्वल टू, और इक्वल टू देखें वही विजुअल स्टूडियो कोड जो है, चूँकि टेक्स्ट एडिटर फॉर द प्रोग्रामर्स है, तो उसने ये दोनों चीज़ें उठा ली ऑटोमेटिक, यहाँ पर यही आएगा। तो आपने क्या करना, इक्वल टू के बाद आपने असल में डबल कोटेशन जो है टाइप करने हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये अरेबिक है। अच्छा, ये बात कंफ्यूज नहीं होना आपने, ना तो ये नेम टैग कोई टैग है ना ओरिजिन ये है, ये सारी हम सिर्फ बना रहे हैं फ़र्जी, ठीक हो गया। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन में हम देख रहे हैं। ये आइसोलेशन में अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अगले उसमें हम इसी पे टॉप पे बिल्ड करेंगे, ये टैग का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर मैं यहाँ एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, तो मैं कहता हूँ ओरिजिन और मैं इक्वल टू करता हूँ, और उसके बाद मैं ये चूँकि है वेस्टर्न कर लेते हैं इसको, कुछ भी कर लें, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका टैग और आपके एट्रीब्यूट। तो टैग क्या हो गया, टैग एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, टैग का नाम आएगा, उसके बाद टैग ओपनिंग बंद होगा, फिर कंटेंट आएगा, फिर उसी वही रिपीट होगा, फॉरवर्ड स्लैश आएगा, और एट्रीब्यूट आपके इस तरह से हमेशा आएंगे। वाज़ेह है कि एट्रीब्यूट हमेशा स्पेस के साथ आएंगे, और ये भी वाज़ेह है कि एट्रीब्यूट एंडिंग टैग में नहीं आते, हमेशा क्लोजिंग टैग में आते हैं।
तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हमने क्या देख लिया अब तक, अगर हम समराइज़ करें, हमने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे, एंगल ब्रैकेट्स, फॉरवर्ड स्लैश, कोट्स, इक्वल टू, और फिर हमने टैग देखा, ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, कंटेंट कैसे आता है। अब आपने सिर्फ इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको टाइप करने की बार बार, ताकि वो जिस तरह तबला नवाज होते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे हाथ चलाते हैं, वो सुबह 3 बजे उठ के वो करते हैं। वो सुनने में नहीं लगता, लेकिन जो टेक्निकल लोग समझते हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ को, उनको पता होता है कि ये इट्स नॉट अ ट्रिवियल थिंग टू डू। तो वही आपने जो है अपनी मसल मेमोरी बनानी है कि आप इसमें गलती ना करें टैग में, कि टैग क्लोज हो, बंद होना, सारा कुछ, उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, ये नेम सेम होना चाहिए, और ये सारी चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो खुलासा है वो ये है कि टेक्स्ट एडिटर और अलिफ बे की हमने बात की, टैग के हिस्से, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और अलिफ बे में ज़ाहिर है हमने कैरेक्टर्स की बात की। एट्रीब्यूट हमने कहा कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे ओरिजिन इक्वल टू वेस्टर्न, ये हमने ये सारी चीज़ देखी, और हमने वाइट स्पेस का हल्का सा फिनोमेना देखा। वाइट स्पेस को हम मज़ीद दोबारा भी टच करेंगे, और ये आज का कुल है। इसकी अब आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। अच्छी तरह अगर आपने अपना इस पर हाथ चला लिया, इसके ऊपर बिल्कुल टाइपिस्ट की तरह या तबला नवाज की तरह, आपने जो है उसके ऊपर उंगलियां चलानी है, अच्छी तरह मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। ये अगर आपने अच्छा बिल्ड कर लिया तो ये 80% ऑफ द HTML है। बाकी 20% जो है वो फिर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हम आगे हम सीखेंगे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। अगले सेशन में हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सपेंड करेंगे। तो आपके वक्त और तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं।